हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम 8.1 में जो हमारे एग्जाम्पल आए हैं उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है हमारा, ये देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन में काफी आपको चीजें समझा दी है और आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो था कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, बाकी आगे बाद में देखेंगे। ये जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट आया है वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो कराई है वो इसमें काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखो इसमें दिया क्या है, 10a दिया है, 10a इज टू 4/3। तो 10a का हमें रेशो दिया है, 10a का रेशो दिया है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या देना है इनको निकाल के रेशो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछेगा तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की नीड है। तो सबसे पहले जो नीड है हमें उसको फुलफिल करना है। तो फुलफिल करने के लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपके लिए बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने ड्रॉ करा है। अब देखो 10a है हमारे पास, मैंने क्या बोला था, जो भी हमारा एंगल होगा, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में एंगल यूज होगा वो हमारा एक्यूट होगा। कभी राइट एंगल जो भी हमारा ट्रायंगल होगा उस पर मेंशन मत कर देना। जैसे कि हमारा 90 डिग्री है तो कभी आप यहां मत लिख देना। मींस देखो कभी आप यहां मत लिख देना है। अगर ए यहां लिख दिया तो आप सारे सोल्यूशन गलत कर दोगे। मैंने क्या कहा था आपको उसमें इंट्रोडक्शन के पार्ट में, जो भी हमारा एंगल में रेशो पूछेगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल तो ये वाला है और ये वाला, आप कहीं भी रख सकते हो। तो मैं रख देता हूं यहां ए बी सी, इस टाइप से मैंने ए यहां रख दिया, ए यहां रख दिया। तो देखो सबसे ज्यादा अगर कुछ मेंशन नहीं है ना तो हमें ए यहीं रखना चाहिए। अगर डायग्राम में मेंशन है तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो फिलहाल हमने ए यहां रख दिया, इस एंगल का हम रेशो निकाल रहे हैं। अब हमें एक चीज दे रखी है गिवन। गिवन क्या है, गिवन में है हमारे पास 10a। 10a का जो रेशो है हमारे पास क्या है, 4/3, 4/3। अब ये हमारे पास आ गया है 4/3। तो 4/3 तो आ गया। देखो अब ये साइडें कौन कौन सी है हमें पता नहीं लग पा रहा, बस आप कहीं भी लिख लेना छोटा सा, पंडित बद्री प्रसाद का शॉर्टकट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से हमने ये लिख दिया। तो 10 कहां आता है, इस नंबर पे आता है। देखो तो ये मींस क्या हुआ, पी अपॉन क्या हुआ हमारा बी, ये पी अपॉन बी हुआ। हम नीचे लिखेंगे आपके लिए इसको पी अपॉन बी। ये हमारा 10a जो हुआ है, 10a, ये जो हमारा 10a हुआ है, 10a क्या हुआ है, रेशो में क्या हुआ है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी और बी क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या है, परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बीसी। तो लिखेंगे बीसी, और बी क्या हुआ बेस, ए बी। तो ए बी, देखो कोई जरूरी नहीं यही होना था। अब बच्चे ने अगर कभी यहां लिख देता है वो ए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये ए बी परपेंडिकुलर माना जाता है और बेस ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 4/3 दे रखा है हमें रेशो। तो एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं, बीसी बराबर 4 एंड ए बी बराबर 3। तो इसका मतलब बीसी और ए बी हमें गिवन में है डायग्राम में, ये हमने अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा गिवन पार्ट था। तो बीसी कहां है हमारे पास, बीसी हमारी 3 है और बीसी 4 है, बीसी हमारे पास 4 है और ए बी जो है हमारे पास 3 है। इस टाइप से ये हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो जब अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे तो पी अपॉन एच, एच आएगा, एच हमारा हाइपोटेन्यूज है ही नहीं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता था, ये तो बहुत पहले से हमने सीख लिया था, जब हमारे पास दो साइड दे दी गई है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं बड़ी प्यार के साथ। कौन सी थ्योरम के साथ, पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत पुरानी थ्योरम है, हमारे पास क्लास 8 से आ चुकी थी। जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड देता है और तीसरी साइड बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। 8 से आई थी कि 7 से आई थी, शायद 7 से आई हो, इतना याद भी नहीं रहता पढ़ाते पढ़ाते। तो आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसको देखना। तो हम करेंगे इसमें यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल लिखने की जरूरत भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपके लिए ऑप्शनल है, ये लिख भी सकते हो नहीं भी। तो क्या कहती है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस टाइप से हमें ये बोलती है। तो मीन्स अगर दो साइड हमें दे रखी है राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम तीसरी साइड इसकी निकाल सकते हैं
पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो क्या आ जाएगा, अब हमें हाइपोटेनस क्या दिख रही है डायग्राम में, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर जैसे कि हमें पता है फाइंड करना है, और हमारा परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इज टू BC, BC हमारे पास क्या दे रखा है, BC 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज टू हो जाएगा 9 प्लस 16, तो AC स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 एंड AC बराबर हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 25 एंड AC का जब स्क्वायर रूट का हम करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर लो चाहे यूनिट लो, मेजरमेंट की तो इसमें बात है नहीं, यूनिट कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो हमारे पास तीसरी साइड भी आ चुकी है 5। ये देखो हमने 10A से ये इसकी तीनों साइड हमने बना लिए डायग्राम में जो भी आई है। अब चलते हैं जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला था, क्या बोला था उसने, 10A ये दे रखा था, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल A, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल A के अकॉर्डिंग रेशो देना है। एक और लाइन खींचते हैं हम आपके लिए। तो अब देखो हमें 10A तो दे रखा था, इसको निकालने की जरूरत नहीं। अब हम आते हैं साइन A पे, साइन A, साइन A, साइन A के अकॉर्डिंग देखो परपेंडिकुलर तो फिक्स रहेगा हमारा यही वाला, तो BC होता क्या फॉर्मूला, P अपॉन H, तो पहले P अपॉन H लिखेंगे, P अपॉन H। आप बस इसको कहीं रैंडमली लिख ले करो कहीं भी रफ पार्ट में, और इसके अकॉर्डिंग सारा हो जाएगा आपका। तो P क्या है हमारा इसमें, A के अकॉर्डिंग BC अपॉन, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस फिक्स रहता है डायग्राम में AC, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। तो BC हमारा 3/5 इसका हमारा साइन A का रेशो होने वाला है, आप चाहे चेक कर लेना। आते हैं हम अपने cos A पे, cos A निकालेंगे जब, cos A क्या हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास फॉर्मूला है B अपॉन H, तो B अपॉन H सबसे पहले लिख देते हैं। अब देखो ये तो हमारा बिल्कुल वही है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमारा नीचे हो जाएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC हमारा हाइपोटेनस है, तो AB 4 हो जाएगा, 4/5 इसका आंसर होने वाला है। अब आता है हमारा 10, और 10 ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में मेंशन था, तो हम चलते हैं कोट पे। तो कोट A, जब कोट A फाइंड करेंगे, कोट A हमारा 4th नंबर पे आता है, तो B अपॉन P। अब B अपॉन P हम क्यों देखे, देखो B अपॉन P तो ऑलरेडी हमने कहां लिखा था, ये रहा, P अपॉन B, इसको अपोजिट कर देंगे तो AB अपॉन BC होने वाला है, ताकि डायग्राम एक ही है। इसका ये था 10 का, ये था 10 का, ये अपोजिट हमारा कोट होता है, तो AB अपॉन हमने BC कर सकते हैं, तो मींस आंसर क्या होने वाला है 3/4। तो देखो अगर आपसे पूछता है 10A दे रखा है, तो आप कोट A तुरंत बता सकते हो, इसका अपोजिट होता है 1 कोट होता है, तो 3/4 हो जाएगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, कहां करें, यहां करके दिखा देते हैं आपको। अगर 10A हमारे पास है 3/4, तो कोट A क्या हो जाएगा, कोट A हम जानते हैं 1/10 होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा कोट A, तो 10 की वैल्यू रखेंगे 1/3/4, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 × 4/3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/3। ये देखो बिल्कुल जैसे कि हमारा वहां है, इसी टाइप से हम ये अपोजिट कर सकते हैं। रेस करेंगे, ये जरूरत तो नहीं थी, हमने सिर्फ बताना था आपको क्या करना चाह रहे हैं। अब आता है हमारा कोट के बाद आता है हमारा सेक ए इज टू क्या हो जाएगा, सेक ए, ये हमारे इस नंबर पे आता है 5th नंबर पे, तो H/B, तो H/B, तो H क्या था हमारा, ऑलरेडी H AC था, और बेस हमारा AB था। तो देखो यहीं से देख लेते हैं AC कहां था हमारे पास, AC की वैल्यू 5 थी और AB की वैल्यू हमारे पास 3 थी, इसका आंसर होने वाला है। अब कोसेक A इज इक्वल टू क्या होने वाला है हमारे पास, H/P, तो H/P हो जाएगा। तो H/P के अकॉर्डिंग देखो H/P हम P/H आया था, तो इसको अपोजिट कर देते हैं, AC/BC। आंसर होने वाला है AC की वैल्यू क्या आती है यहाँ 5 एंड BC की वैल्यू हमारे पास 3। देखो मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, आप यहां से भी देख के लिख सकते हो, डायग्राम हमने बना रखा है। क्वेश्चन इजी था, पहला क्वेश्चन नहीं कह सकते, फर्स्ट एग्जांपल था इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कराई है फर्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, और फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल आया है
और बड़ा इजी सा है। देखो जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको पार्ट कराया उसी का पूरा यूज हो रहा है यहाँ। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओगे तो आपके लिए इजिली ये एक्सरसाइज होने वाली है, या फिर एग्जाम्पल जो भी देखोगे आप। फिलहाल तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे आपके लिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।